प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब जिंदगी साहेब, दलित धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब जिंदगी साहेब, चार गुरु वंश के पावन चरण कमलों में साहेब जिंदगी साहेब, साहेब जिंदगी साहेब, साहेब जिंदगी साहेब। परम सौभाग्य हमारे सतगुरु कबीर साहब के 625वें प्राकट्य वर्ष एवं कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास साहब के प्राकट्य दिवस के शुभ पर्व पर जगन्नाथपुरी दर्शन महाराज एकत्रित आरती के 24, 25, 26 नवंबर त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम 25 नवंबर के द्वितीय दिवस में मध्याह्नकालीन सभा का आनंद ले रहे हैं। परम सौभाग्य का विषय हमारे बीच हमारी परम पूजनीय छोटी माता साहिबा सुरक्षा माता का आगमन हो चुका है और हम आपके दिव्य दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। हम माता साहिबा के चरणों में कोटिसा वंदन करते हुए हमारे कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध करेंगे श्री सुश्री खेमश्री जी भाटापारा से, और मैं आगे भी नाम बोलता जाऊंगा। माता जी के श्री चरणों में पुष्प माला अर्पण कर हृदय से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है शांतिपूर्वक अपना अपना स्नान ग्रहण कर लेंगे। यह मध्याह्नकालीन एक बहुत सुंदर सभा का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आमीन माता महिला मंडल का यह विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है और माता जी का आगमन हो चुका है। हम नाम लेंगे माता जी के सुस्वागत के लिए सुश्री खेमश्री जी भाटापारा से माता जी के श्री चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती जानकी साहू भिलाई से क्रमशः माता जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती इमला मानिकपुरी राजनांद गांव से, श्रीमती भगवंती गंगेल गंगेल परिक्षेत्र से, श्रीमती स्नेहलता चौरेंगा से। मैं क्रमशः नाम लेते जाऊंगा, आप अपने पुष्प गुच्छ अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती स्नेहलता चौरेंगा से, पश्चात श्रीमती सावित्री वर्मा बेमेतरा से, पश्चात श्रीमती मंजू मानिकपुरी कटघोरा से, पश्चात श्रीमती सीता कौशिक भदोही से, पश्चात श्रीमती किरण वर्मा लोरेसरा से, श्रीमती सीता कौशिक भदोही, पश्चात श्रीमती किरण वर्मा लोरेसरा से, श्रीमती अश्विनी सिंगोला से और श्रीमती बबीता देवी उड़ीसा जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा एवं महायज्ञ के द्वितीय दिवस मध्याह्नकालीन सभा आमीन माता महिला मंडल का यह विशेष सत्र हमारे बीच परम पूजनीय छोटी माता साहिबा सुरक्षा देवी का आगमन हो चुका है। स्वागत सत्र को विराम देते हुए सत्य नाम ढूंढ लिए माननीय महान श्री राजू दादी साहब एवं साथियों से आग्रह और सत्यनारायण ढूंढ के साथ इस सभा को गति प्रदान करेंगे। भक्तों से अनुरोध है जो आप बीच में विराजमान बीच में खड़े हैं कृपया बैठ जाएंगे। आस्था जो अपने कार्य से हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे और इस सुंदर अवसर का बहुत ही सुंदर अवसर का लाभ प्राप्त करेंगे। हृदय से साहेब बनेगी साहेब। खसक के भाई थोड़ा खसक के बैठाओ ये पर कोई लाल मत दे। जो आ रहे हैं आपसे निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। साइड सतगुरु की जगदीश धर्मदास एवं आगे माता सहिता के चरण
सत्यनाम सुमिरन करो राखो दृढ़ विश्वास अमरपुरी वासा जाय पुरुष की आस इसका काम पड़ेगा वो भाई माँ का सदगुरुमती छोड़ कबीर साहब के चरण कमलों में सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम को जय करुणा सत्य
चित्त हटाओ किसिया से चित्त हटाओ सत्य वचन मुख हरदम बोलो सत्य वचन मुख हरदम बोलो जय करुणा सत्य
से आयोजित यह जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा एवं महालय के पुत्री चौक आरती के आज द्वितीय दिवस मध्याह्नकालीन सभा में परम पूजनीय माता साहिबा, छोटी माता साहिबा सुरक्षा देवी साहब के चरणों में कोटि बंदगी करते हुए विनम्र निवेदन इस सभा को संबोधित कर अनुग्रहित करें एवं सदगुरु के मार्ग को उद्घाटित कर उन पर उपकार करें। माता साहिबा साहेब रणवीर साहब। सद्गुरु दीन दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेल कारोबार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाड़िया, अनंत दिखावा। साहिब सबके एक हैं, साहिब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने, कोटि मध्य। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, हरि धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदनी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी वंशजों को भी मेरी साहेब वंदनी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि सद्गुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा एवं परम पूज्य पंथी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से जगन्नाथपुरी की इस पावन धरा पर प्रथम बार संत समागम समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन समारोह में देश विदेश से समस्त साहेब के प्रेमी भक्तजन, हंसजन बड़े ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। संत समागम समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की इस आमीन माता महिला मंडल की विशेष सभा में आप सब ने मुझे अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूं। भक्ति प्रभाव विधि सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य थे, सद्गुरु मिले कबीर। कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु का मिलन होता है, सद्गुरु का दर्शन होता है और सद्गुरु के दर्शन से जीवन की सबसे बड़ी पीर, जन्म मरण की पीर, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जब भी सब शिष्य का सद्गुरु से मिलन होता है, चमत्कार घटित होता है और इतिहास साक्षी है कि ऐसा ही चमत्कार हुआ जब इस संसार में ज्ञानी गुरु और विवेकी शिष्य का मिलन हुआ, अर्थात सद्गुरु कबीर साहब से हरि धर्मदास जी साहेब और आमीन माता का मिलन हुआ। हरि धर्मदास जी साहेब और आमीन माता के अखंड भक्ति, अटूट प्रेम, अनन्य श्रद्धा, विश्वास को देखकर सद्गुरु कबीर साहब ने उन्हें अपना प्रधान शिष्य बनाया और अटल 42 वंश की गुरुवाई का आशीर्वाद। और यह आशीर्वाद सद्गुरु कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं किया, पहले
सवय कसौटी हीन परिश्रम। उनकी कथनी करनी की एकता, आचरण उच्चारण की समानता, अंतर बाह्य की शुद्धता, पवित्रता, पात्रता, योग्यता को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता को अपना प्रमुख प्रधान शिष्य बनाया। जब सभी कसौटियों पर खरा उतरा देखा तब अटल 42 वंश का आशीर्वाद। हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता ने जब एक बार सदगुरु कबीर साहब को देखा, जाना, पहचाना तो उनके ही प्रेम के रंग में रंग गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वयं को आकर सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन कर लिया और अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब से एकाकार हो गए। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य, सच्चा प्रेमी जीवन दे गुरु समाना शिष्य में शिष्य कर लिया ने बिल गाए बिल के नहीं, एक प्राण दुई दे। यह भक्ति है, प्रेम है कि गुरु शिष्य गुरु में मिलकर एक प्राण दुई देह बन जाता है। तो यदि कोई हमसे पूछे कि धर्मदास जी साहब और आमिन माता कौन है, तो हम कहें कि अपने सदगुरु कबीर साहब के प्रति दृढ़ श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का नाम हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता है। अपने सदगुरु साहेब आराध्य के सत्य वचनों को दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करने का नाम हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता है। हृदय में सदैव अपने साहेब के प्रति अविरल प्रेम के प्रवाह का नाम हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता। अपने सदगुरु के प्रति हृदय में चट्टान के समान अड़ी दृढ़ श्रद्धा विश्वास का नाम हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता। हम ध्यान में देखें, जहां हरि धर्मदास जी साहब अखंड विश्वास, अनन्य प्रेम, प्यार, तपस्या, धैर्य, विवेक की मंगलमय मूर्ति है, वही आमिन माता अटूट भक्ति, श्रद्धा, दया, ममता, करुणा, सेवा, समर्पण की प्रतिमूर्ति है। हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता हमारे कबीर पंथ के सूत्रधार और प्रवर्तक, जो इस संसार में जीवों को भक्ति, प्रेम की राह दिखाने के लिए आए। हरि धर्मदास जी साहब और आमिन माता अपने सदगुरु के प्रेम में, भक्ति में लीन होकर जब कुछ कहते हैं तो सिर्फ मुख से नहीं कहते, उनका हृदय बोलता है, उनका आचरण बोलता है, उनका पूरा जीवन बोलता है। और हृदय से कही गई बात सामने वाले के हृदय को प्रभावित अवश्य करती है। तो धर्मदास जी साहब और आमिन माता के विषय में कहूं कि धर्मनि आमिन सम को बड़ भागी, जो सदगुरु चरण परम गुण। धर्मनि आमिन सम को बड़ भागी, जो सदगुरु चरण परम गुण। देखिए, इस संसार में बड़भागी किसे कहा जाता है? क्यों धर्मदास जी साहब और आमिन माता को भाग्यशाली, बड़भागी कह रहे हैं? इसका कारण समझे हम। देखिए, प्रथम तो इस संसार में मानव जीवन का मिलना भाग्य की बात। इस संसार में मानव जीवन को प्राप्त करना भाग्य की बात। इसे पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन लावा, तुलसीदास कहते हैं। और यदि इस संसार में मानव जीवन प्राप्त हो जाए तो हृदय में सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, मोक्षा का जागृत होना सौभाग्य की बात। इस संसार
का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, यह भाव जागना सौभाग्य की बात। आध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्य बिना सद्गुरु की दया से आगे नहीं बढ़ सकता। पाँव दे इमारत सोई, जापर कृपा सद्गुरु की हो। तो जीवन मिल जाए मानव का, भाग्य की बात। हृदय में सत्य ज्ञान प्राप्त की इच्छा जाग जाए, सौभाग्य की बात है। परंतु सत्य ज्ञान को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु मिल जाए तो यह जीवन में परम भाग्य, बड़ भाग्य की बात है। तो धर्मज्ञानी से बड़े भाग्यशाली, परम भाग्यशाली, धनिक धर्मनी आमिर के समान बड़े भाग्य इस संसार में और कौन होगा जिसने सद्गुरु कबीर साहब का दर्शन इन नेत्रों से किया, जिन्होंने सद्गुरु कबीर साहब के अमृत वचनों को इन कानों से सुना, जिन्होंने सद्गुरु कबीर साहब के चरणों की सेवा इन हाथों से की, सद्गुरु के चरण रथ को इस मस्तक पर लगाया, जिन्होंने अपने मन को सद्गुरु कबीर साहब के प्रेम में रंग लिया, जिन्होंने सद्गुरु कबीर साहब को अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए बिठाकर उन्हें अपना बना लिया। धर्मनी आमिर से बड़भागी इस संसार में और कौन होगा। और भी कारण देखिए, धर्मनी आमिर से बड़भागी इस संसार में कौन होगा जिसके लिए सद्गुरु कबीर साहब को इस संसार में स्वयं माना। सद्गुरु जिनके लिए, जिनका जीवन धन्य करने के लिए, जिन्हें समझाने सिखाने के लिए स्वयं इस धरा पर आए, उनके भाग्य की क्या बड़ाई है। हम सभी अंदाज में पढ़ते हैं, सही बड़ा लिखा हुआ, पुरुष आवाज उठे तरी बार, ज्ञानी वे जाओ संसार, सुकृत भव सागर चल गयो, काल जाल में सुन बिसरे, किनको जाए चेतावो ज्ञानी, जैसे चले पंथ निर्माण, वंश बयान अंश हमारा, सुकृत ग्रह नहीं है ना। ये सद्गुरु के वचन है। हम सभी जानते हैं कि उस अमर कुल सद्गुरु कबीर साहब को ज्ञानी और धर्मराज साहेब को सुकृत नाम से संबोधित किया जाता है। तो धर्मराज साहब इस संसार में आकर सत्यपुरुष परमात्मा की याद को भूल गए थे, तो उनको सत्यपुरुष परमात्मा की याद दिलाने, उनकी भूल को मिटाने, उनकी समस्त शंकाओं का समाधान करने सद्गुरु इस संसार में स्वयं आए। उनसे बड़ा बड़भागी इस संसार में और कौन होगा। धर्मनी आमिर के समान बड़भागी इस संसार में और कौन होगा। देखिए, भक्त शिष्य अपने सद्गुरु स्तुति करता है, वंदन करता है, उनके प्रेम के गीत गाता है, उनकी प्रशंसा करता है। यह तो सबने देखा, परंतु जब सद्गुरु स्वयं मुक्त कंठ से अपने भक्त की, अपने प्रेमी की प्रशंसा करे तो उनके समान बड़भागी इस संसार में और कौन हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, धर्मदास तुम बड़े ही बेटी, तुम्हारे
संसार में हम देखें तो संत अनेक हैं, भक्त अनेक हैं, कवि अनेक हैं, परंतु पति पत्नी दोनों जहां संत भी हो, भक्त भी हो, कवि भी हो, वे धर्मनी आमिर सिर्फ एक है। तो ऐसे भक्ति प्रेमी के साकार स्वरूप धर्मदास जी साहेब और आमिर माता के बारे में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहूं कि सारी दुनिया को शीतलता देते, सारी दुनिया को शीतलता देते ऐसे मलयागिरी के चंदन है, सबको आत्म रूप दिखाते ऐसे पावन दर्पण है, जिनका चिंतन शाश्वत सत्य चिरंतन, ऐसे धर्मनी आमिर के चरणों में मेरा वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन। हम धर्मदास साहेब और आमिर माता के जीवन को देखें। हरि धर्मदास जी साहेब का इस धरा पर अवतरण, सद्गुरु कबीर साहब के इस धरा पर प्राकट्य संवत 1455 विक्रम से 3 वर्ष पूर्व संवत 1452 में बांधवगढ़ में प्रसिद्ध कसौधम वैश्य परिवार में, संवत 1452 जानी जन्म लिए धर्मनी परिवार। हरि धर्मदास जी साहेब के पिता का नाम महेश साहब और माता का नाम सुधर्मावती। धर्मदास जी साहेब का विवाह कथाघट नगर की कन्या सुलक्षणावती से हुआ, जिन्हें हम कबीर पंथ में माता आमिर के नाम से जानते हैं। तो हमें पता है, हम यह बात पढ़ते आए हैं कि धर्मदास जी साहेब प्रारंभ में वैष्णव धर्म को मानते, सनातन धर्म के अनुयायी, नित्य प्रति उनके घर भजन कीर्तन हुआ करता था। उनके गुरु का नाम विठलेश्वर बुद्धदास। तीर्थ भ्रमण के लिए भी हरि धर्मदास जी साहेब जाया करते थे और ऐसे ही तीर्थ भ्रमण करते हुए जब प्रथम बार संवत 1519 विक्रम में मथुरा में धर्मदास जी साहेब की सद्गुरु कबीर साहब से भेंट हुई। जब सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी साहेब को देखा, उस समय धर्मदास जी साहब सारी राम की पूजा कर रहे। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी साहेब को मूर्ति पूजा की यथार्थता एवं आत्मा परमात्मा की सार्थकता के बारे में समझाते हुए कहा, इन घट में को बोलत आही, अब साहु तुम चीन्हो ताही, जब लग ताही न चीन्हो भाई, पावन पूजक जन्म न जाए। सद्गुरु कबीर साहब के सत्य वचनों को जब धर्मदास जी साहेब ने सुना तो उनका हृदय क्षुब्ध हो गया, मन आंदोलित हो उठा, तिलमिला गए धर्मदास जी साहेब। जीवन में प्रथम बार ऐसा लगा कि अब तक तो मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ चला गया। मैं व्यर्थ ही इतना समय इस संसार में भटकता रहा, अपने परमात्मा को अपने भीतर तो पाया नहीं, इस संसार को इतना रिझाया, परंतु हृदय में आत्म कमल को खिला नहीं है। तो धर्मदास जी साहेब व्याकुल हो उठे, जिसके हृदय में सद्गुरु के सत्य वचनों की चोट लग जाती है, उसे इस संसार में फिर कुछ अच्छा नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब के सत्य वचनों से घायल, आकुल व्याकुल मन के साथ धर्मदास जी साहेब अपने घर बांधवगढ़ लौट तो आए, परंतु अपनी स्तुति को, अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को सद्गुरु के चरणों में ही छोड़ आए। जिसका मन साहेब के वचनों में लग जाता है, उसे इस संसार में फिर कुछ नहीं भाता है। तो धर्मदास जी साहेब अपने घर बांधवगढ़ लौट तो आए, परंतु न दिन को चैन न रात को नींद। व्याकुल सद्गुरु के पुनः दर्शन के लिए धर्मदास जी साहेब जगह जगह स्थान स्थान पर उन्हें खोजने और कहने लगे, व्याकुल सद्गुरु कबीर साहब को खोजते हुए धर्मदास जी साहेब कहने लगे, ढूंढ ढूंढ मैं हारा सद्गुरु मिला न दरस तुम्हारा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसार, 68
साहेब मिले सब दुख आंखों रोए, चरणों ऊपर सिर धरूं कहूं कहना। यह प्रार्थना, यह व्याकुलता धर्मदास जी साहेब के हृदय से नृत्य प्रति प्रति पल प्रतिक्षण चले। आकुल व्याकुल धर्मदास जी साहब का जीवन, उनकी इस अधीर दशा को देख माता आमीन उन्हें काशी जाकर सद्गुरु कबीर साहब के पुनः दर्शन की प्रेरणा कहा, जाइए काशी और सद्गुरु कबीर साहब से मिली। धर्मदास जी साहब जब काशी गए तो उन्हें वहां सद्गुरु कबीर साहब का पुनः दर्शन हुआ और ऐसा लगा सद्गुरु कबीर साहब का पुनः दर्शन हुआ यानी धर्मदास जी साहब के जीवन में पुनः प्राण आ गए, पुनः नया जीवन शुरू हो गया, सब कुछ मिल गया। बड़े ही प्रेम से मान मनोहार करते हुए, अनुनय विनय करते हुए, विनती करते हुए धर्मदास जी साहेब सद्गुरु कबीर साहब को अपने घर बांधवगढ़ ले आए। और जब बांधवगढ़ सद्गुरु कबीर साहब आए तो संवत 1520 के साल बांधवगढ़ इन्हीं धर्मशाला बांधवगढ़ में नित्य प्रति सद्गुरु कबीर साहब का सत्संग होने लगा, सत्य का संग होने लगा, जिससे धर्मनी आमीर का जीवन धन्य हो गया। बांधवगढ़ में कबीर चबूतरा अभी भी इस बात का प्रतीक है कि वहां सद्गुरु कबीर साहब का नित्य प्रति सत्संग होगा। तो देखिए, ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिष्य ही, सिर्फ भक्त ही अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज में होता है। सद्गुरु भी ऐसे शिष्य की खोज में होते हैं जिसे अपना सारा सत्य ज्ञान प्रदान कर सके। एक ऐसे पात्र की खोज में सद्गुरु भी होते हैं जिन पर अपनी सारा ज्ञान अमृत उड़ेल सके। एक ऐसे शिष्य की खोज में होते हैं जो लोगों के जीवन को धन्य कर सके। तो जहाँ धर्मदास जी साहेब और आमीन माता की खोज पूरी हुई सद्गुरु कबीर साहब को पाकर, वहीं सद्गुरु कबीर साहब की भी खोज पूरी हुई परम भक्त परम शिष्य के रूप में यानी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता को पाकर। देखिए, सद्गुरु कबीर साहब के समस्त वचनों को संकलित करने का, लिपिबद्ध करने का महान कार्य वही धर्मदास जी साहब ने किया। जीव जगत माया आत्मा परमात्मा इत्यादि समस्त गुण विषयों पर बड़े ही प्रेम भाव के साथ वही धर्मदास जी साहेब सद्गुरु कबीर साहब से प्रश्न करते जाते और सद्गुरु कबीर साहब उनके समस्त प्रश्नों का समाधान करते जाते, जिन्हें धर्मदास जी साहब उसी अर्थवत्ता भाव के साथ लिपिबद्ध करते चले। जो आज हमारे श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा सद्गुरु कबीर धर्मदास संवाद के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमें उपलब्ध है, जिसे पढ़कर समझकर सुनकर अपने जीवन में उतारकर हम धन्य कर पा रहे हैं। तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ धर्मदास जी साहेब। यदि धर्मदास जी साहेब और आमीन माता इस संसार में ना, तो सद्गुरु कबीर साहब के अमृत वचनों को सुनना पढ़ना, अपने जीवन को धन्य करने का परम सौभाग्य हमें नहीं मिल पाता। तो संपूर्ण आध्यात्म के क्षेत्र में धर्मदास जी साहेब ने जो मानवता की ज्योति जलाई, सत्य ज्ञान की राह दिखाई, प्रेम की बगिया मनकाई, उसके लिए संपूर्ण कबीरपंथी समाज धर्मदास जी साहेब और आमीन माता का सदैव ऋणी रहेगा, आभारी। एक बात और ध्यान देने की कि सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी साहेब को धनी शब्द से क्यों संबोधित करते, क्यों जब भी कहते थे धनी धर्मदास। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी साहब को धनी तब नहीं कहा जब उनके पास 56 करोड़ की संपदा थी, बल्कि
जब उन्होंने धनों के धन सत्यनाम धन को पाया और सत्यनाम धन के सहारे परमात्मा धन को पाया, अपने जीवन को धन्य। संवत 1538 विक्रम में मुक्तामणि नाम साहब के प्रागट्य के बाद संवत 1569 विक्रम में धर्मदास जी साहेब सदगुरु कबीर साहब के साथ उड़ीसा है। संवत 1569 आई सदगुरु संघ उड़ीसा है। अब यहाँ आकर कबीर साहब ने वंश 42 पर अपने आशीर्वाद की बात कही। साहब ने कहा, सदा रहे सिर पर रखवा, क्या करेगा दूध लगा, पुरुष वचन है सदा सहाई, सगरे गड़े सगरम। वंश 42 पर सतगुरु का आशीर्वाद सदैव रहेगा। यह दूध कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कष्ट कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। वंश 42 जीवों का उद्धार अवश्य करेगा। सुनकर प्रसन्न होकर सदगुरु कबीर साहब के एक आदेश धनी धर्मदास जी साहेब प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से त्रिकुटी घाट पार कर सूरज कमल के द्वारा उस अमर लोक में सत्य पुरुष परमात्मा से एक में हो गए, अपने जीवन को धन्य किया। तो यहाँ पर हम धर्मदास जी साहेब की त्याग और तपस्या को देखिए। उनके समान त्याग तपस्या की मिसाल और कहीं नहीं देखने को मिले। देखिए धर्मदास जी साहेब के पास 56 करोड़ की संपदा, उस समय आज से 600 वर्ष पूर्व चाहते तो उतनी धन संपत्ति के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर धर्मदास जी साहब यह बात जानते थे इस माया के साथ तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सतगुरु के साथ इस जीवन को लगाना है, परमात्मा को पाना है और अपने जीवन को धन्य कर ले जाना है। तो देखिए इस बात को हम समझी, उनकी त्याग तपस्या की महत्ता को समझी। इस संसार में जो संसारी जीव होता है, अगर उसके जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा छूट जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। नौकरी चली जाए तो बड़ा कष्ट होता है, व्यवसाय में घाटा हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है, पीड़ा होती है। परंतु धर्मनियामी का जीवन देखिए, जिन्होंने सतगुरु कबीर साहब के एक आदेश पर अपना तन मन धन यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। तो धर्मदास जी साहेब और आमीन माता सतगुरु कबीर साहब के परम स्नेही परम भक्त हैं, जिनके आदर्श जीवन की कथा सुनकर इस जीवन की सारी व्यथा मिट जाती। बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि कथा वही कथा है जो मन की सारी व्यथा मिटा। कथा वही कथा है जो मन की सारी व्यथा मिटा दे। सत्संग वही सत्संग है जो जीवन में सत्य का संग करा दे। भक्त वही भक्त है जो अपने परमात्मा से कभी विभक्त न हो, छोड़कर सारे दुर्गुणों को साहेब में सदा अनुरक्त हो। धर्मनियामी का जीवन यही, उनकी आदर्श जीवन की पावन जीवन की कथा सुनकर जीवन के सारे दुख क्लेश दोष नष्ट हो जाते। धर्मनियामी इस संसार में जीवों को भक्ति प्रेम की राह दिखाने हैं। वे परम स्नेही शिष्य हैं, प्रेम भक्ति के सरताज हैं, जिनके जीवन में सद्गुरु की भक्ति प्रेम ही एकमात्र सार्थक है, सार है, मूलभूत वस्तु। अपने सद्गुरु के बिना अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं धर्मदास जी साहेब और आमीन माता। प्रेम भक्ति की राह दिखाने, सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास जमाने की बात कहने, जीवों को इस उद्धव बंधन से मुक्त कराने धर्मदास जी साहेब और आमीन माता इस संसार में है। तो यदि हमें अपने जीवन को धन्य करना है, सफल करना है, सार्थक करना है, तो धर्मनियामी के जीवन धर्म
धारण कर लेना है, हमारा यह जीवन धन्य हो जाए। कौन सी प्रमुख 5 बात जो धर्मराज जी साहब और अम्मी माता का जीवन हमें सिखाता है? पहली बात, पहला सद्गुण, अटल दृढ़ विश्वास। अटल दृढ़ विश्वास। देखिए, जीवन में विश्वास के बिना काम नहीं चलता। लौकिक जीवन में भी हमें विश्वास करना पड़ता है। इस लौकिक जीवन में भी हमें विश्वास करना पड़ता है, बिना विश्वास के काम नहीं चलता। कहीं हमें जाना हो तो ड्राइवर के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि वो हमें सही जगह पर पहुंचाएगा, कहीं भटका नहीं देगा। अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेजते हैं तो अध्यापक के ऊपर, शिक्षक के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि वो जो पढ़ाएगा उसे पढ़कर बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। विश्वास करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देता है तो उसकी दवाई को खाकर हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि मरेंगे नहीं भाई, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। और भी देखिए, बड़े बड़े पुल बने होते हैं, पुल के ऊपर से, पुल के नीचे से गुजर जाते हैं तो इस विश्वास के साथ कि इंजीनियर ने जो पुल बनाया है वो इतना पक्का बनाया होगा कि गिरेगा नहीं, हम उसके नीचे दबकर मरेंगे। उसकी बनाई गई कला पर विश्वास करते हैं। और भी देखिए, जब बाल कटाना हो तो किसके पास जाते हो? नाई के पास। इतना बड़ा चमकदार उस पर लेकर खड़ा होता है। अगर कहीं कोई धारदार हथियार लेकर खड़ा हो, वहां खड़े होंगे, आप खड़े होंगे कि भाई ये तो मार डालेगा। परंतु उस नाई के ऊपर विश्वास करते हो, अपने सिर को झुकाते हैं कि बाल भी काटेगा, गर्दन नहीं उड़ाएगा। ज्ञान ही नहीं है, भक्ति मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। भक्ति मार्ग पर चल कैसे पाए? अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? आत्मदर्शन हुआ नहीं है तो परमात्मा दर्शन को कैसे पाएंगे? इस संसार के सबसे बड़े रोग, भव रोग का उपचार ज्ञान नहीं है तो उसका इलाज कैसे कर पाएंगे? उस क्रिया से स्वयं को मुक्त कैसे कर पाएंगे? तो सद्गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। सफल नहीं हो पाएगा जीव, परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। साहेब इस विषय पर बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। साहेब कहते हैं, गुण गावे लवलीन हो, कृष्णा गायन पास, सबही पिछोले खोतरा, एक बिना विश्वास। एक बिना विश्वास के जीव इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए चाहे जो भी प्रयत्न कर ले, यत्न कर ले, जतन कर ले, वह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे सूप में खोथरा को पछोड़ना। खोथरा का भूसा, अनाज निकाल लेने के बाद जो भूसा बचता है, अगर उसे तीरथ में फिर आवे, सद्गुरु शब्द प्रसंग बिना जन्म अनेकन काल बचा। तो ये सारी प्रक्रियाएं कर, परंतु यदि अपने साहेब के प्रति, अपने गुरु के प्रति हृदय में विश्वास नहीं है तो ये सारे यत्न कुछ काम नहीं आने वाले हैं। जीव काल माया के बंधन में बंध ही जाएगा और इस भवसागर में सदा सर्वदा के लिए फंसा ही रह जाएगा। तो विश्वास करना है। अगर अपने जीवन में परमात्मा को पाना है तो सद्गुरु का विश्वास जमाना है। देखिए, एक बात कही जाती है कि यदि अपने जीवन में, यदि मनुष्य को अपने जीवन में डेस्टिनेशन को पाना है, डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य, अगर मनुष्य को अपने जीवन में डेस्टिनेशन को पाना है तो उसे 3 बातें ध्यान देनी होगी। पहला है डेडिकेशन, दूसरा है डिवोशन
और तीसरा है डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन अर्थात पूर्ण समर्पण, डिवोशन अर्थात उपासना का भाव और डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प विश्वास। तो परमात्मा इस संसार में अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा अवश्य लेंगे यदि जीव दृढ़ संकल्प विश्वास के साथ अपने सद्गुरु के चरण शरण बुझा जाते। परंतु उन पापों का क्या जो राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। पर्वतों के बीच में कठोर पत्थर की शिलाओं के बीच में जो पौधे उगे हैं उन्हें कौन पानी देने जा रहा है, उन्हें कौन खाद देने जा रहा है? वो सदा हरे भरे क्यों है? क्योंकि वे राम भरोसे। तो विश्वास हृदय में रखना है। यही बात हमें सद्गुरु कबीर साहब भी समझाते हैं। साहेब कहते हैं चिंता छोड़ अचिंत रह, देह हाथ समरथ, पशु पक्षी को देत है जिनके गांठ ना। क्यों चिंता करना? चिंता छोड़ दो। वो परमात्मा सबके रखवाले हैं, वो हमारी रक्षा भी करें। देखो पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं जिनके न कोई जेब है तो उसमें धन भर ले और न कोई बैंक बैलेंस। पशु पक्षी के पास कोई बैंक बैलेंस कोई जेब नहीं होगी जिसमें आगे के लिए भविष्य के लिए धन सहेज। परंतु क्यों? क्योंकि वे परमात्मा के भरोसे हैं, साहेब के भरोसे हैं, तो साहेब उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो क्यों चिंता करना? क्यों चिंता करना? वो जब इस संसार में भेजे हैं तो इस संसार को संभालेंगे भी वही। जब इस संसार में जीव को भेजा है तो संभालेंगे भी वही। बस उन पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना। परंतु जीव विश्वास उनको नहीं कर पाता, जीव विश्वास उनको नहीं कर पाता है। देखिए इस विषय पर बड़ी सुंदर सी कहानी। एक बार एक संत जी थे, गुरु थे, वो रोज सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में 2 शिष्य आया करते थे रोज। सत्संग सुनने के लिए 2 व्यक्ति 2 शिष्य रोज आया करता। दोनों शिष्यों में एक शिष्य था संदेही शिष्य और एक शिष्य था विश्वासी शिष्य। तो जो विश्वासी कितने दिन से सत्संग सुनने आ रहा हूँ, अब तक मुझे परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं, अब तक मुझे परमात्मा का दीदार क्यों नहीं हुआ, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। और बस फिर रोज वह संत जी के सत्संग के बाद खड़ा होता और संत जी से कहता मुझे परमात्मा के दर्शन करना है। संत जी वहां से उठते और चले जाते। ये रोज का क्रम हो गया। विश्वासी शिष्य ने यह देखा तो कहा संदेही शिष्य से कि तुम यह रोज क्या कहते हो? संदेही शिष्य ने कहा इतने दिन से हम सत्संग कर रहे हैं, हमें परमात्मा का दर्शन नहीं मिला है, हमें परमात्मा का दर्शन करना है। विश्वासी शिष्य ने कहा तो इसके लिए कहने की क्या आवश्यकता है? वो तो संत है, गुरु है। जिस दिन हमें पात्र जानेंगे, जिस दिन समझेंगे कि हम परमात्मा के दर्शन के योग्य हो गए हैं, लायक हो गए हैं, तो स्वयं हमें दर्शन करा देंगे। लेकिन पूछने कहने की बात है, विश्वास तो करके दे। पर संदेही शिष्य विश्वास नहीं कर सकता और वो सत्संग के बाद जाकर संत जी के पीछे खड़ा हो जाता और परमात्मा के दर्शन के लिए उनसे बातें कहने लगता, जोर डालने लगता, दबाव डालने लगता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन वह संदेही शिष्य खड़ा हुआ सत्संग के बाद और बोला आज तो आप जब तक मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं कराएंगे मैं यहाँ से हिलूंगा। आप तो मुझे परमात्मा का दर्शन कराना पड़ेगा। संत जी ने कहा ठीक है, तुझे परमात्मा का दर्शन करना है तो एक काम कर, ये सामने जो पेड़ लगा है इस पेड़ पर चढ़ जा और पेड़ के ऊपर से तू देखना मैं पेड़ के नीचे एक गोला बना रहा हूँ, एक घेरा बना रहा हूँ, उस गोले में उस घेरे में कूद जाना, तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। संदेही शिष्य ने कहा बस इतनी सी बात, बस यहाँ बोलकर और पेड़ पर चढ़ गए। संदेही शिष्य पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर जैसे ही चढ़ा संत जी ने
भक्त ने देखा, विश्वासी शिष्य ने देखा और बोला, यार तुम क्या कर रहे हो? तो संदेही शिष्य ने कहा, मैं संत जी से रोज कह रहा था कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, और उन्होंने देखो मुझे आज इस पेड़ पर चढ़ा दिया और नीचे इस गोले में भाला काट दिया और बोलते इस पर कूद जाओ। मैं कहा पागल, उस पर कूदूंगा मेरी जान चली जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे। विश्वासी जीव ने कहा, विश्वासी भक्त ने, शिष्य ने कहा, क्या कहा? यह गुरु जी ने कहा, यह संत जी ने कहा है। संदेही शिष्य ने कहा, और क्या, और कौन कहेगा? गुरु जी ने ही कहा, और मैं तो अपने प्राण बचाकर भाग आया। विश्वासी जीव ने एक पल की भी देर नहीं लगाई, बस इतना सुनते ही कि गुरु जी ने कहा है, संत जी ने कहा है, और उस पेड़ पर चढ़ा और बिना एक पल की भी देरी किए हुए अपने गुरु का नाम लेकर उस भाले पर, उस गोले के बीचों बीच कूद गया। और कूदते ही क्या हुआ? कूदते ही क्या हुआ? उस विश्वासी शिष्य को कोई चोट नहीं, क्योंकि भाला तो वहां से गायब हो चुका था और गोले के बीचों बीच खुद परमात्मा खड़े थे, अपनी गोद में उस विश्वासी शिष्य को उठाए। और संत जी बगल में खड़े मुस्कुरा रहे। तो यह होता है विश्वास का परिणाम। जो अपने गुरु पर, अपने साहेब पर विश्वास करता है ना, परमात्मा उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी दिशा का निर्देशन करते हैं, उसके जीवन को संभालते हैं। तो विश्वास तो करें। साहेब कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर तीन लोक में। साहेब कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर जीव को तीन लोग भय। तो भयभीत क्यों होना है? साहेब पर विश्वास करना, श्रद्धा रखनी है, दृढ़ विश्वास रखना। क्यों भटकना? जब हम साहेब के विषय में रोज कहते हैं ना कि सतगुरु दीन दयाल है, संतर के आधार, भव सागर अथाह से फेरी उतारो। तो सिर्फ शब्दों में नहीं कहना है, इस बात को मानना है कि वे दीन दयाल हैं, वह दया के सागर हैं, दया करने के लिए भी जीव पर इस संसार में आए। दीन हमें बनना है, दृढ़ श्रद्धा विश्वास हमें अपने भीतर रखना है, तब उनकी दया को अपने जीवन में पाकर हम अपने जीवन को धन्य कर पाए। विश्वास तो रखें। जब साहेब स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं कभी विचलन नहीं, सप्त मोर समरथ, ताको लोग पहुंचाई हो जो चढ़े सप्त के, मैं अपनी शरण में आए जीव का उद्धार अवश्य करूंगा, उसके जीवन को सफल सार्थक धन्य अवश्य करूंगा। संदेह नहीं करना, विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। अगर परमात्मा को पाना है तो हृदय में सद्गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास को रखना है, जमाना है। परंतु जीव परमात्मा को चाहता ही कहाँ है? साहेब पर विश्वास दृढ़ रखे तब जब उसे अपने जीवन में सिर्फ परमात्मा को पाना। परंतु जीव इस संसार में सिर्फ परमात्मा को चाहता कहाँ? परमात्मा को पाना कहाँ चाहता है? इस संसार में तीन प्रकार के भक्त होते हैं। पहला होता है भय भक्त, पहला होता है भय भक्त, जो इस संसार में अपने साहिब की बंदगी करने, उनके चरण शरण से इसलिए होता है, उनकी शरण में सिर्फ इसलिए जाता है कि मेरा इस संसार में कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस डर से जीव साहेब की शरण में जाता है। वो होता है भय भक्त। दूसरा होता है लोभी भक्त, जो इस संसार में सांसारिक वस्तुओं को मांगने के लिए, सिर्फ संसार की वस्तुओं को मांगने के लिए सद्गुरु की शरण में जाता है। उसे इस संसार में सिर्फ माया से प्यार होता है और उस माया को पाने के लिए ही ऐसा लोभी शिष्य सद्गुरु की शरण में जाता है। और तीसरा होता है अनन्य भक्त, जो अपने साहेब की शरण में जाता है तो सिर्फ साहेब से साहेब को मांगने जाता है,
जो धर्मदास जी साहेब और आमीन माता के जीवन से हमें सीखना है वह है अखंड अविरल प्रेम भक्ति। अखंड अविरल प्रेम भक्ति। देखिए भक्ति का अर्थ हम क्या समझते हैं। महर्षि नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है सा तस्मिन् परम प्रेम रूप। महर्षि सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा बताई गई है सा परानुरक्त ईश्वर, अर्थात अपने साहेब के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति अत्यंत अत्यंत सघन अखंड प्रेम भाव का नाम भक्ति। तो अब लोग प्रश्न करते हैं प्रायः कि प्रेम तो संसार से भी होता है और प्रेम साहेब से भी होता है, परमात्मा से भी होता है, तो दोनों में अंतर क्या है। प्रेम संसार से भी होता है और प्रेम परमात्मा से भी होता है, दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, भेद क्या है? तो अंतर यह है अंतर यह है कि संसार से प्रेम मोह है और परमात्मा से प्रेम भक्ति। अब इसको हम इस प्रकार से समझें कि संसार में किसी व्यक्ति विशेष स्नेह भाव से आबद्ध हो, जब उसे अपना मान बैठते हैं तो उसमें और स्वयं में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके दुख में दुख, उसकी पीड़ा में पीड़ा, उसके सुख में सुख अनुभव करने लगते हैं। तो यह प्रेम है, परंतु यह प्रेम की बड़ी संकीर्ण धारा। सद्गुरु कबीर साहब की प्रेम धारा इतनी विस्तृत, व्यापक, सार्वभौमिक है, इसमें सारा संसार बहता है। संसार के समस्त जीवों के प्रेम, स्नेह, अपनत्व, सौहार्द का भाव ही भक्ति है, जिसका पाठ सद्गुरु कबीर साहब हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो जीव के लिए परम पद प्राप्ति के अमृत द्वार खोल देता है, स्वर्णिम द्वार खोल देता है। देखिए, जब संसार के प्रत्येक जीव हम परमात्मा का दर्शन करें, संसार के प्रत्येक जीव में हम परमात्मा का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दीदार करेंगे, तो हम सिर्फ सबसे प्यार ही करें। उस स्थिति में हमारे लिए न कोई विशेष होगा, न कोई साधारण होगा, बल्कि यह सारा संसार परमात्ममय हो जाए। और जब यह सारा संसार हमारे लिए परमात्ममय हो जाए, उस दिन हम समझे कि हमने प्रेम की वास्तविक परिभाषा समझी। साहेब हमें समझा रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, जाहि प्रेम साहेब मिले प्रेम कहा। तो जिस प्रेम से परमात्मा मिल जाए, तो वह भाव देखिए, जब इस संसार के प्रत्येक जीव में हम उस परमात्मा का दीदार कर रहे हैं, तो न हमारे लिए कोई विशेष है, न कोई साधारण है, सब हमारे हृदय के उतने ही समीप हैं। कहीं कहे हम सबसे एक भाव से प्रेम करें, सर्वत्र उस परमात्मा का दीदार करेंगे और सभी जीवों से प्यार करेंगे, तब यह भाव भक्ति होगी। यह भाव भक्ति होगी। भक्ति का अर्थ यही है, सभी जीवों में उस परमात्मा का दीदार करना और प्रत्येक जीव से प्यार करना। कभी साहेब कहते हैं, भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति न चीन्हे कोई, पूर्ण भक्त सो जानिए जा पर कृपा सद्गुरु की हो। यह भक्ति भाव बिना गुरु की कृपा से हमारे जीवन में नहीं आ सकता। हम प्रेम के पथ पर हम चलेंगे जरूर, परंतु काल माया के बंधन में कहीं न कहीं फंस भी जाएंगे, उलझ भी जाएंगे। वो कहीं न कहीं हमें उलझा ही देगा, रोक भी देगा, बांध भी देगा। परंतु जब सद्गुरु जीवन में आएगा तो भक्ति की राह दिखाएंगे, उसमें हमारे लिए कोई विशेष नहीं होगा, सभी परमात्मा के स्वरूप होंगे। उसके बाह्य स्वरूप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले जीव के बाह्य स्वरूप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान नहीं प्राप्त करें, हमें विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जब जीवन में आएगा
जैसे जल में चिकनाई होती है ना, तेल इडली को जल पर डाल दो तो वो कभी जल से एक मिनट नहीं होती, ऊपर ही तैरते हैं। हर बार मानते जगत के पीछे जगदीश्वर को भूल करा करा के उपहार मानते हैं, परंतु भाग्यशाली है वे लोग जो साहेब से साहेब का प्यार मानते। मांगना है तो ऐसा मांगो कि कुछ मांगना शेष नहीं रहे। जो साहेब का सच्चा प्रेमी होता है, भक्त होता है, वो अपने साहेब से सदैव उनका प्रेम मांगता है, उनकी भक्ति मांगता है। सांसारिक वस्तुओं के साथी हो जाते हैं सब। परम शिष्य परम साधक धर्मराज जी साहेब के लिए सदगुरु कबीर साहब उनके सबसे सच्चे परम मीत गुरु मेरे जन्म मरण के साथी नहीं विसरा देना। यह उनकी भक्ति भावना। वही आमिन माता को देखिए, आमिन माता अपने सदगुरु के प्रेम में कभी क्या कहती, मेरी प्रीत लगी गुरु नाम से, जैसे चंद्र चकोर एक तक लाख वैसे प्रेम भक्ति के साकार है, स्वरूप है धर्मराज जी साहेब और आमिन माता, जो जीवों को धन्य करने के लिए उन्हें प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया। देखिए धर्म का विज्ञान यही कहता है, एक को जानो, एक को मानो और उस एक के ही पूछो। एक को जानो, एक को मानो और उस एक के ही पूछा। तो धर्मानी का जीवन देखें, सदगुरु का भक्ति ही सदगुरु धर्मराज जी साहेब सदगुरु कबीर साहब के प्रेम में लगे हुए रंगे हुए कहते हैं, जही कारण जब दौलत भर में सो साहेब खड़कीन बसेरा, क्या संध्या क्या प्रात सवेरा, जहां देखूं तहां साहेब मेरा। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, उनके हृदय की अनुभूति करना है। बड़े बड़े साधक मुनि योगी जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि सदा सर्वदा परमात्मा का नाम लूं, परमात्मा का दर्शन हो, और जब जीवन का अंत होता है तो मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकल पाता, परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता और यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। वही एक परम साधक परम भक्त क्या कह रहा है कि मुझे इस संसार में सर्वत्र अपने साहेब अपने सदगुरु दिख रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है और उनका दर्शन करने अपने जीवन को धन्य करें। तो जो संसारी जीव होता है उसे इस संसार में सर्वत्र संसार की चीजें भी दिखाई देती हैं, परंतु जो एक परम भक्त होता है उसे इस संसार में सर्वत्र अपने सदगुरु का दीदार होता है। यह संसारी जीव और भक्त जीव में अंतर होता है, संत जीव में अंतर होता है। एक भक्त के जीवन में चार बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है निष्पक्षता, वह सब में परमात्मा का दीदार करता है, उसके लिए कोई विशेष कोई साधारण नहीं होता, तो पक्षपात की बात ही नहीं रह जाती। साहेब कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भयान, निष्पक्ष हो कोई कामना इच्छा भावना उसके हृदय में जागती नहीं है। वो अपने संसार में परमात्मा के आलोक में आलोकित